अस्सलाम नमस्कार। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे चिराग पासवान के बारे में। वही चिराग पासवान जो LJPR यानी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख हैं और अभी केंद्रीय मंत्री बनाए गए हैं। उन्हें फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय दिया गया है, यानी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की जिम्मेवारी उन्हें दी गई है। दोस्तों, बिहार सहित देश की सियासत में एक खास चर्चा का विषय बना हुआ है। चर्चा क्या है कि चिराग पासवान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व बीजेपी के इतने खास क्यों? क्या रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान दलितों के एक नया नेता के रूप में उभरे हैं, या यूं कहें कि दलित समाज में एक नए चेहरा के रूप में सामने आए हैं? क्या जिस तरह से प्रधानमंत्री के नजदीक हो गए हैं, उसका असर आगामी चुनाव में दिखेगा? खासकर बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है। क्या बिहार विधानसभा चुनाव में एक बड़े चेहरे के रूप में बीजेपी उन्हें सामने ला सकती है, या यूं कहें कि मुख्यमंत्री का उम्मीदवार उन्हें बनाया जा सकता है? कई तरह की चर्चाएं सियासी गलियारों से लेकर अन्य क्षेत्रों में हो रही है। राजनीतिक पंडित भी अलग अलग तरीके से कयास लगा रहे हैं। दोस्तों, पहले हम यह चर्चा करें कि चिराग पासवान, जो खुद प्रधानमंत्री का अनुमान बताते हैं, इतने करीब क्यों हैं? इतने पसंदीदा मुख्य प्रधानमंत्री के हुए क्यों हैं? पहले हम इस पर चर्चा करते हैं, फिर हम आगे की बात करेंगे। दोस्तों, चुनाव जो परिणाम आए हैं वो आपके सामने हैं। बिहार की सियासत में जहां बीजेपी को 12 व जेडीयू को भी 12-12 सीटें मिली हैं, वहीं चिराग पासवान 5 सीट जीतने में कामयाब हुए। उनके कोटे में 5 सीटें मिली थी और वे कामयाब हुए। दोस्तों, पिछले दिनों एनडीए के नेताओं की, सहयोगी दलों की एक बैठक हुई थी। उस बैठक में चिराग पासवान ने जो भाषण दिया वह खास चर्चा का विषय बना रहा। पीएम मोदी को अपना समर्थन देने के लिए यह बैठक थी, जिसमें चिराग का भाषण काफी चर्चा में रहा। भाषण के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिराग को जिस तरह से गले लगाया, उस पर भी निगाहें सबों की रही और उसकी चर्चाएं अभी हो रही हैं। ठीक है दोस्तों, उन्होंने बिना कोई शर्त प्रधानमंत्री को अपना समर्थन दिया। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं
कि चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान 8 बार हाजीपुर से सांसद है। वह सिर्फ 2 बार हारे थे, 1984 व 2009। कब हारे थे? 1984 व 2009 के चुनाव में। इस बार के चुनाव में चिराग पासवान ने हाजीपुर से 6,15,718 वोटें हासिल की। उन्होंने आरजेडी के शिवचंद्र राम को 1.25 लाख से अधिक वोटों से हराया है। ठीक है, चिराग की पार्टी इस बार वैशाली, समस्तीपुर, जमुई व खगड़िया से भी जीती है। ठीक है दोस्तों, चुनाव परिणामों ने यह भी स्पष्ट किया है कि बिहार में एक नया दलित नेता मिल गया है, या यूं कहें कि बिहार को एक नया दलित नेता मिल गया है। चुनाव परिणाम ने यह साबित कर दिया है और चिराग पासवान को काफी आगे तक पहुंचने का संकेत दिया है। इसे इस अंदाज में भी कह सकते हैं कि चिराग का कद काफी बढ़ गया है नतीजों के अनुसार। दोस्तों, नतीजों से यह भी साफ हो गया है कि अपने पिता की यानी रामविलास पासवान के असली राजनीतिक उत्तराधिकारी चिराग ही है। हम थोड़ा पीछे चलते हैं। 2020 के चुनाव में वह बीजेपी से अलग थे, यानी एनडीए से अलग थे। ठीक है, और विधानसभा चुनाव हुआ अपने दम पर लड़े। 2021 में बीजेपी ने पारस को साथ रखा था, साथ दिया था पारसनाथ को, उनके चाचा को, जिससे चिराग अलग पड़ गए थे। जब पासवान और चिराग की ओर एकजुट हुए तब बीजेपी को एहसास हुआ कि रामविलास पासवान की विरासत का असली उत्तराधिकारी कौन है, यानी पारसनाथ या चिराग पासवान। ठीक है दोस्तों, बिहार में 6% के साथ पासवान अनुसूचित जाति की आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा है, जो यह साबित करता है कि वह चिराग के साथ है। और इस चुनाव में भी यह साबित कर दिया है कि वे चिराग पासवान के साथ हैं। प्रधानमंत्री को बिना कोई शर्त उन्होंने अपना समर्थन भी दिया। दोस्तों, जैसा कि आप यह भी जानते हैं कि चिराग पासवान वर्ष 2014 में अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। जमुई से चुनाव लड़े और जीते। उसके बाद 2019 के चुनाव भी उन्होंने लड़ा और जीत हासिल की। ठीक है, ये चिराग पासवान का राजनीतिक कैरियर हो गया जो सामने है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों चिराग पासवान प्रधानमंत्री व बीजेपी के इतने चहेते हैं। दोस्तों, आगामी चुनाव होने वाला है बिहार विधानसभा का। बीजेपी यानी एनडीए एक बड़ा गेम खेल सकती है। जिस तरह की चर्चाएं सियासी गलियारों में हो रही है उस पर भरोसा करें तो इस बार के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान को बीजेपी सामने ला सकती है, यानी मुख्यमंत्री का चेहरा
बना सकती है। दोस्तों, एक और बात मैं आपको बता दूं कि चिराग के साथ युवा है, युवा फैंस उनके अधिक हैं। राजनीतिक विश्लेषक बताते हैं कि अगर किसी के पास युवा है यानी युवा सपोर्ट है तो तेजस्वी के बाद चिराग ही। दोस्तों, चिराग पासवान ने बिहार फर्स्ट व बिहारी फर्स्ट की जब लॉन्चिंग की थी तो उस समय भी काफी सुर्खियां बटोरी थी। भले ही उस समय की सियासत में वे कामयाब नहीं हुए, लेकिन अभी जिस तरह की हलचलें चल रही है, जो हालात बता रहे हैं, उस पर भरोसा करें तो चिराग पासवान विधानसभा के चुनाव में मुख्यमंत्री का भी चेहरा बन सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। हमारा यह एपिसोड कैसा लगा आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि पॉलिटिकल गतिविधियों से संबंधित जो भी अप टू डेट है उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत।